अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे मैग्नीशियम की कमी से होने वाली सबसे आम अलामत के बारे में। क्या आप जानते हैं 68% लोग अमेरिका में मैग्नीशियम की मिकदार अपनी खुराक से पूरी नहीं कर पाते और हमारे एशिया में, पाकिस्तान और इंडिया में मैग्नीशियम की कमी इससे भी कहीं ज़्यादा है। साथ में अगर कुछ मेडिसिन खाते हैं या कोई ऐसी खुराक खाते हैं जिससे जिस्म में मैग्नीशियम की कमी हो जाती हो, वो एक अलग चीज़ है। मैग्नीशियम एक मिनरल है जो कोफैक्टर के तौर पे काम करता है और हमारे जिस्म में कोई 350 एंजाइम्स के सही काम करने में मदद करता है। कोफैक्टर जो इस मैग्नीशियम का मेन काम है, वो होता क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी एंजाइम्स के काम को सही तरह करने के लिए ज़रूरी होती है। इसमें सिर्फ वो एंजाइम्स शामिल नहीं हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे हाजमे के लिए ज़रूरी एंजाइम्स हो गए। हम बात कर रहे हैं पूरे जिस्म में होने वाले सारे बायोकेमिकल्स रिएक्शंस की, और उन रिएक्शंस में काफ़ी सारे एंजाइम्स को मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये भी देखने में आया है कि मैग्नीशियम की कमी से जो अलामात हमारे जिस्म में ज़ाहिर होती हैं वो एक जैसी होती हैं, वही एक जैसी अलामात पोटाशियम की कमी से भी होती हैं। इसी वजह से जब आप में ये अलामात होती हैं तो अक्सर दफ़ा इसे सही तरह मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि आप में मैग्नीशियम की कमी है या पोटाशियम की कमी है। और सबसे अच्छी बात यह है, इन दोनों को खुराक से हासिल करने के लिए आप हरे पत्तों वाली सब्जियां और सलाद खा के जिस्म में पूरा कर सकते हैं, जिसके बाद आपको उतना कमी नहीं होगी। अब सबसे आम अलामत के बारे में जानने से पहले मैग्नीशियम की कमी से होने वाली कुछ दूसरी अलामत को मुख्तसर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा इसको क्लियरली समझ सकें। इन अलामत में टांगों में अकड़ाव पैदा होना, दर्द होना, दिल की धड़कन बेतरतीब रहना, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाना, आई ट्विचिंग यानी आंखों की पलकों का फड़फड़ाना, भूख में कमी, मतली या उल्टी महसूस होना और जिस्म में कमज़ोरी महसूस होना शामिल है। आपको पता है मैग्नीशियम हमारे जिस्म में कैल्शियम के साथ काम करता है। मैग्नीशियम खुलियों के अंदर से ज़्यादा कैल्शियम को निकालने में मदद करता है, जिसकी वजह से खून की रगें रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है। साथ में अगर बात की जाए हमारी हड्डियों की, तो ये हड्डियों के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ ज़्यादातर लोग कैल्शियम को ऑस्टियोपोरोसिस रोकने के लिए ज़रूरी समझते हैं, वहाँ मैग्नीशियम भी उतना ही ज़रूरी है। और ऑस्टियोमलेशिया में जो विटामिन डी की कमी से बड़ी उम्र के लोगों में होता है, जिसमें हड्डियां नरम हो जाती हैं, ये विटामिन डी की कमी बुनियादी तौर पे मैग्नीशियम की कमी से भी हो जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी होता है। इसी वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाती है, जो बाद में शुगर होने का सबब बनती है। यही वजह है जब आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आप में इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। मैग्नीशियम की कमी की वजह से नींद में कमी आ जाती है। इसके अलावा मैग्नीशियम कम होता है तो हार्मोन कार्टिसोल ज़्यादा हो जाता है, जो कि आप में डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ज़्यादा कर देता है और साथ में मूड भी ख़राब रहने लग जाता है। अब मैग्नीशियम की कमी की कौन सी सबसे बड़ी अलामत हो सकती है? ये सबसे आम और बड़ी अलामत थकावट का रहना है, जो कि वैसे बहुत से लोगों को हो जाती है। अभी आपको भी बैठे हुए ये वीडियो देखते हुए थकावट हो सकती है, और ये इसलिए हो सकती है कि आप में मैग्नीशियम की वाकई में कमी होगी। अब ऐसा क्यों होता है, जिसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पहले बताया है, मैग्नीशियम हमारे जिस्म में कोई 350 डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स के काम के लिए ज़रूरी होता है, और इन एंजाइम्स में ज़्यादातर वो एंजाइम्स होते हैं जो खुलिये में माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। खासकर ये मैग्नीशियम तब ज़्यादा ज़रूरी होता है जब खुलिये में एटीपी बनता है, और यही एटीपी है जो हमारे पूरे जिस्म में ताकत के लिए इस्तेमाल होता है। और मैग्नीशियम सोडियम पोटाशियम पंप के काम के लिए भी ज़रूरी होता है, और यही छोटे छोटे पंप हमारे पट्टों के सही तरह काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और साथ में इसी मैग्नीशियम की वजह से हमारा आसाबी निज़ाम भी सही काम करता है, और मैग्नीशियम इसी सोडियम पोटाशियम पंप के काम को करने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। और यही वजह होती है जब मैग्नीशियम कम होता है तो पट्टों में दर्द और खिंचाव रहने लग जाता है, और साथ में दिल का धड़कना भी बेतरतीब हो जाता है। जब मैग्नीशियम नहीं होता तो ये पंप सही काम नहीं करते, और आपका दिल कभी सही काम करने लग जाता है और कभी ख़राब करने लग जाता है, और एरिथमिया हो जाता है। मैग्नीशियम की वजह से हमारे जिस्म में प्रोटीन्स भी बनती है, साथ में इसी की वजह से डीएनए और आरएनए भी बनता है, और ये हमारे जिस्म के हर खुलिये के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। मैग्नीशियम की कमी की बुनियादी वजह ऐसी हेल्दी खुराक का ना खाना है जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है।
अब जब आप में इस तरह की अलामात नज़र आती हैं या सबसे आम अलामत आप में जो थकावट रहती है, तो उसके लिए पहले आप मैग्नीशियम को जिस्म में ज़्यादा करके देखें, जिसके लिए आप अपनी खुराक को ठीक कर सकते हैं, या फिर चाहें तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिर्फ खुराक की बात की जाए तो जिनमें मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होता है उनमें सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं। इनमें सलाद के पत्ते भी शामिल हैं, और अच्छी बात यह है कि इनसे आपको मैग्नीशियम के साथ साथ पोटाशियम भी काफ़ी मिल जाता है, जो इन अलामात को मज़ीद बेहतर करने के लिए ज़रूरी होता है, जिसकी मिकदार आपको काफ़ी ज़्यादा खानी पड़ सकती है। मैग्नीशियम को बिल्कुल सही तरह से पूरा करना है तो आपको कोई 7 कप तक सलाद खाना पड़ सकता है, जिसका इस्तेमाल काफ़ी लोगों के लिए रोज़ाना मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले थोड़ी मिकदार से शुरू करते हैं और आहिस्ता से उसको बढ़ाते जाते हैं तो ये पूरा हो जाता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत से लोग हैं जो इतना सारा सलाद नहीं खा सकते, और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी सेहत के काफ़ी सारे मसाइल बेहतर हो जाएंगे, आपका दिल सही काम करने लग जाएगा। और अगर आप अपनी खुराक में नहीं लेना चाहते और ये मसाइल भी हैं तो आप सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सप्लीमेंट में सबसे ज़्यादा बेहतर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट रहता है। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मैग्नीशियम पूरा करना सही नहीं रहता। ये सारे उन मरीजों को फ़ायदा दे सकते हैं जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, क्योंकि इन सब से कब्ज़ खुल जाती है। अदरवाइज़ इनसे मैग्नीशियम की कमी में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। अब थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये कम क्यों होता है। पहली चीज़, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिस तरह फ्रुक्टोज है, उसके ज़्यादा खाने से जिस्म में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। इसके अलावा मैग्नीशियम अल्कोहल पीने से भी कम हो जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह की शुगर होती है और इनकी वजह से जिस्म में सोजिश ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अगर आपको सोजिश का मसला है तो आप में मैग्नीशियम की कमी भी लाजिम होगी। अब इसे किस तरह हम चेक कर सकते हैं कि वाकई में मैग्नीशियम की कमी है भी सही या नहीं, तो उसके लिए जो बायोमार्कर्स इस्तेमाल होते हैं वो भी बता देते हैं। आपने एक टेस्ट है जिसे सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, उसे चेक करना होता है। इसका लेवल आम तौर पे तब ज्यादा होता है जब जिस्म में सोजिश बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है ज्यादा सोजिश होगी तो मैग्नीशियम कम होगा। इसलिए जब सी रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा होगी तो आपको मैग्नीशियम की जरूरत ज्यादा पड़ेगी ताकि वो कमी पूरी हो सके। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी हैं जो मैग्नीशियम की कमी का बायस बनती है, जिस तरह से डायूरेटिक का इस्तेमाल है, जिनकी वजह से मैग्नीशियम यूरिन के साथ जिस्म से निकल जाता है और इसी वजह से खून में इसकी कमी हो जाती है। और साथ में कुछ एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से भी आप में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो इसकी वजह से माइक्रोबियल फ्लोरा थोड़ा ख़राब होता है, जिससे मैग्नीशियम की कमी की अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिससे फिर मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज भी होने लग जाते हैं, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया वगैरह हो गया, जिसमें आपके जिस्म के पट्ठों में शदीद किस्म का दर्द होता है और खिंचाव रहने लग जाता है। क्योंकि जैसे आपको बताया, मैग्नीशियम उस रिलैक्सेशन फेज के लिए ज़रूरी होता है जिसमें हमारे पट्ठे या मसल्स में रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन होती है। जब भी आप में इस तरह के मसाइल हों तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर के कहने पे जो टेस्ट हैं वो भी करवाएं, और साथ में अपनी खुराक को जैसे बताया है वैसे ठीक करें। तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी के काफ़ी सारे मसाइल सिर्फ इसी एक ही मसले के ठीक करने से हल हो जाएंगे। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।